हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 4.2। बच्चों, प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका प्रश्नावली 4.1 जो है हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें अगर आप लोगों को समझना है तो। बाकी अगर ना समझना है तो वो आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई मेहनत नहीं लगता बच्चों, जितना वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो ध्यान रखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल हैं। ठीक है, और कौन कौन से हल नहीं है। तो बच्चों, हमारे पास इसके 5 भाग दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 3 के, और हमें प्रत्येक भाग में ये बताना है कि ये जो है समीकरण हमारे पास जो दिया है इस समीकरण के हल हैं या नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, x और y बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट, x बराबर दे रखा है बच्चों कितना, 0, और y बराबर दे रखा है 2। तो समीकरण में हम या तो x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा बच्चों, या y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होना चाहिए जो हमें दिया है। अगर वही चीज प्राप्त होती है, निर्देशांक बिंदु जो हमें दिए हैं अगर वही प्राप्त होते हैं समीकरण से तो वो हल होंगे। अगर प्राप्त नहीं होते हैं, अलग उससे अलग आता है तो वो क्या होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। देखिए x बराबर 0 है, y बराबर 2 है। समीकरण दिया हुआ है हमें x ऋण 2y बराबर 4। तो इसमें आप चाहे x का मान रखो बच्चों यहाँ से, चाहे y का मान रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y का मान रख देता हूँ। ठीक है, y बराबर कितना रखना है, 2। तो y के स्थान पर 2 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x ऋण 2 और y कितना है हमारे पास 2 है बराबर 4। यानी इम्प्लाइज डेट कितना हो जाएगा बच्चों, ये x बराबर 4 हमारे पास इधर पहले से है बच्चों, और इधर 2 दूना 4 हो जाता है। ठीक है, और ये 4 क्या है, माइनस के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8। तो x बराबर कितना हो रहा, y के 2 के लिए x बराबर हो रहा 8। ठीक है, यहाँ हमें x कितना दे रखा है बच्चों, 0 दे रखा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अगर x के बराबर नहीं आया y का मान रखने पर तो वो समीकरण का हल नहीं होगा। इसलिए बिंदु मतलब निर्देशांक बिंदु, ठीक है, 0, 2 जो है क्या है समीकरण के हल। समीकरण कौन सा, समीकरण भी लिख देंगे बच्चों, x ऋण 2y बराबर 4 के हल नहीं है। ठीक है, तो ये इसके हल नहीं है। तो इसी तरीके से सेकंड हमें यहाँ से कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट बिंदु क्या दे रखे हैं, 2 और 0, यानी कि x के निर्देशांक। इसका मतलब होता है बच्चों x बराबर 2 और y बराबर 0। तो हम समीकरण हमारे पास x ऋण 2y बराबर 4, इसमें हम y का मान रख देंगे। y कितना है बच्चों हमारे पास, 0 दिया हुआ है, तो y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 2 गुणा 0। ठीक है, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 2 गुणा 0 और बराबर 4। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा बच्चों, यानी कि हमारे बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ x कितना दिया हुआ बच्चों हमें, 2। तो ये भी हल नहीं है। अगर x 2 के बराबर आता है तो ये बिंदु क्या होते हैं, समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तो अतः या इसलिए कुछ भी लिखिए आप। ठीक है, कौन सा बिंदु, 2 और 0। समीकरण क्या है, x ऋण 2y बराबर 4। टोटल लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, नहीं तो समीकरण कोई भी मान पता ही नहीं चलेगा कौन सा समीकरण है। तो समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट, 5 पार्ट है बच्चों इसके। देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। ठीक है,
पेज ऊपर नीचे होगा तो आप लोग पहले नोट्स कर लीजिए वहाँ से, फिर उसके बाद अगला तीसरा भाग बच्चों दे रखा है 4 और 0, यानी कि ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 4 और y की निर्देशांक कितना दिया है बच्चों 0। तो समीकरण क्या है हमारे पास x ऋण 2y बराबर 4। इसमें चाहे आप x का मान रखो चाहे y का रखो, वो मैंने आपको बता दिया। x का रखेंगे तो y का प्राप्त होगा, y का रखेंगे तो x का प्राप्त होगा। तो हम y का मान रख देंगे 0, ठीक है। तो y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो गया 4, यानी x बराबर 4 हमें दिया है, ठीक है। तो यानी ये जो है क्या है, इसलिए 4 x बराबर 4 y बराबर 0 क्या है, समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल है। क्योंकि x का मान रखने y का मान रखने पर हमें x प्राप्त हुआ उसी के बराबर, तो वो क्या है, हल है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट चौथा। देखो चौथा पार्ट क्या दे रखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंडर रूट 2 x के निर्देशांक हैं और 4 रूट 2 y के निर्देशांक हैं, ठीक है। यानी कि यह बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर रूट 2 और y बराबर 4 रूट 2, ठीक है। हमेशा पहले x का निर्देशांक बिंदु होते हैं फिर y के होते हैं। समीकरण है x ऋण 2y बराबर 4। बच्चों इसमें मान रखेंगे x कितना हो गया रूट 2, नहीं y का मान रखेंगे, हम एक ही चीज़ का मान रखते हैं, ठीक है। तो x रखा या y रखो, आपकी मर्जी। चलो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, x का मान रख दिया और ऋण 2y बराबर 4, ठीक है। तो 4 इधर आ जाएगा और 2y उधर चले जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी 2y बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 तो इधर ही है, 4 इधर आ जाएगा तो ऋण का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 ऋण 4 बट्टे 2, यानी कि बच्चों क्या है, ये y के बराबर नहीं आया, ठीक है। उससे क्या है, अलग है। तो ये क्या है, हम लिखेंगे ये हल नहीं है। अतः जो बिंदु हमें दिए हैं कौन कौन से दिए हैं, रूट 2 और 4 रूट 2, समीकरण के हल, समीकरण आप पूरा लिखना बच्चों, ठीक है। समीकरण के हल नहीं है। अगर सेम चीज़ नहीं आती तो हल नहीं है, अगर सेम चीज़ आ गई जो हमें दिया हुआ है तो उसका हल होता है, ठीक है साथियों। शुरू करते हैं लास्ट पार्ट, प्रश्न का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पांचवा भाग। निर्देशांक बिंदु दिया है बच्चों x बराबर 1 y बराबर 1। तो यदि हम इसको लिख सकते हैं x बराबर कितना 1 और y के निर्देशांक कितने हैं 1 है, ठीक है। समीकरण में रखेंगे बच्चों मान x ऋण 2y बराबर 4। ये क्या है हमारे पास, समीकरण दिया हुआ है। इसमें हम x या y के मान रखो, तो y के मान रख देते हैं फिलहाल। तो x ऋण 2 गुणा y 2 हो जाएगा बराबर 4, यानी कि बच्चों इम्प्लाइज डेट का मतलब होता है इस चीज़ को हम सेम उधर लिख रहे हैं, ठीक है। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 धन 2 यानी 6, और यहाँ पे x का मान दिया हुआ है बच्चों हमें 1, तो हल नहीं होगा फिर, इसलिए एक जो है क्या है, समीकरण के हल नहीं है, ठीक है। सॉरी बच्चों। तो साथियों समझ में आ गया, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, k का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण दिया हुआ है बच्चों जो इस प्रकार से है, 2x जमा 3y बराबर k का एक हल है। अगर ये समीकरण के एक हल में क्या कह रहा है बच्चों, हमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल है। तो समीकरण के हल होंगे बच्चों, तो इसका मतलब ये जो है क्या करते हैं, इसको संतुष्ट करते हैं, समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान क्या रखेंगे हम 1, हल।
दिया हुआ x बराबर दे रखा बच्चों 2, y बराबर दिया हुआ है 1। समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण के हल है 2x जमा 3y बराबर के हल हैं। इसलिए क्या होगा बच्चों, एक्स वाई सेटिस्फाई करेंगे हमारे समीकरण को। ठीक है, अगर वो संतुष्ट करते हैं हमारे समीकरण को, संतुष्ट करते हैं, करेंगे नहीं करते हैं, क्योंकि वो हल हैं। अगर हल है तो वो अवश्य संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए लिखेंगे हम 2 और गुणा एक्स का मान है बच्चों 2 जमा 3 और वाई का मान दिया हुआ है 1 बराबर के। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा के का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 2 को गुणा करेंगे 2 से, ये हो जाता है 4 जमा 3 एकम 3 बराबर के, यानी कि बच्चा के बराबर कितना हो गया 4 और 3 7। तो के बराबर हो जाता है बच्चों यहाँ पे 7। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, केवल 4 प्रश्न है हमारे प्रश्नावली में, और अगली वीडियो में हम जो है नई प्रश्नावली शुरू करेंगे बच्चों। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान रखें, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों की जो है क्या करेंगे बच्चों, पूरा सॉल्व करेंगे पेपर। ठीक है, पूरी बुक सॉल्व करेंगे। बस बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है। और जो चीज़ समझ में नहीं आता तो उसको जरूर पूछिए, नीचे कमेंट में हमारा नंबर है, नंबर से भी पूछ सकते हैं आप लोग। और बाकी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।